नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संकल्प की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहले। और सुबह की पहली क्लास में एक प्रश्न रोजाना हम लेकर आते हैं और उसमें बहुत सारी जानकारियां हम लोग हासिल करते हैं। इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित ये प्रश्न रहता है हमारा। तो आज की क्लास में हमारा जो जादुई क्लास के अंदर जो प्रश्न है वो भारत के भूगोल में महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथ सभी मित्रों के साथ में। तो मैं पहुंचता हूं प्रश्न के ऊपर। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ खास जानकारी है। भारत का भूगोल कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स आपको ऐप पर, संकल्प ऐप के ऊपर मिल रहा है। इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित है, मेरे द्वारा करवाया गया प्रत्येक टॉपिक जो है वो व्याख्या सहित उसके अंदर रिकॉर्डेड है। और खास बात है कि इसी कोर्स को परचेज करने में आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। प्रत्येक टॉपिक की जो है मैं वहां पर आकलन करवाने वाला हूं। आप लोग जितने भी विद्यार्थी लेंगे तो संतुष्टि आपको महसूस होगी इस कोर्स से। बहुत सारी जानकारियां आपको हासिल होगी यहाँ से और आगे वाले एग्जाम में आने के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा ये कोर्स भाई। खास जानकारी रहेगी कि अलग अलग भर्तियों के लिए ये जो है कोर्स है उपलब्ध है। तो एक बार जो विद्यार्थी ऐसा चाहता है कि मैं इंडिया ज्योग्राफी, केवल इंडिया ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हूं, तो वो विद्यार्थी एक बार इसको परचेज कर सकता है भाई। पूरे डिटेल के साथ मैंने यहाँ पर इसको करवाने का प्रयास किया है। क्लियर? तो आगे चलता हूं। देखिए, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस में जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या था। प्रश्न की लैंग्वेज में बता देता हूं। विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिए। क्या आंसर आने वाला है? 5 जून को मनाया जाता है, 22 जून को, 22 सितंबर को या 29 जुलाई को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। इतने में मैं कुछ खास जानकारियां आपको मैं यहां बता देता हूं। विश्व जो ये 5 जून है, यहां पर तो आपको तो ये कंफर्म हो चुका होगा कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो इसके कुछ खास जानकारियां यहां पर आपसे ध्यान देना। विश्व में प्रथम बार कब मनाया गया था? तो ध्यान रखना, 5 जून 1974 को ये पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और पर्यावरण का संरक्षण करने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? पर्यावरण का संरक्षण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च संस्था इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो संस्था है, जो पर्यावरण का संरक्षण करती है, सर्वोच्च संस्था है। इसका जो गठन है ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका गठन 5 जून 1972 को किया गया था और ये गठन हुआ था स्वीडन देश की राजधानी, स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में, जिसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है स्टॉकहोम सम्मेलन किससे जुड़ा हुआ सम्मेलन है? तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ सम्मेलन है। विश्व में पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। पर्यावरण का संरक्षण करने वाली सर्वोच्च संस्था जो है यूएनईपी है, जिसका गठन 5 जून 1972 को हुआ था स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में। और इस संस्था का गठन किया गया, तो लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है ये भी कई बार परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसका मुख्यालय है केनिया देश की जो राजधानी है, केनिया की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय पड़ता है। नैरोबी में किस संस्था का मुख्यालय है? तो यूएनईपी संस्था का मुख्यालय, और इसका गठन 5 जून 1972 को किया गया था। 22 जून को देखिए, 22 जून के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। तो यहां ध्यान रखना, ये विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है। विश्व ऊंट दिवस, तो विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है 22 जून को। तो ऊंट से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां यहां पर ध्यान रखना। भारत में कुछ दुर्लभ प्रकार के जो ऊंट पाए जाते हैं, भारत में दुर्लभ किस्म के ऊंट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। उनमें एक तो खराई ऊंट के बारे में ध्यान रखोगे। खराई ऊंट भारत के अंदर पाया जाता है। और एक प्रमुख रूप से दो कुब्बड़ वाला ऊंट, खराई ऊंट और दो कुब्बड़ वाला ऊंट। खराई ऊंट ये आपको गुजरात के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, गुजरात के क्षेत्र में। और ये आपको देखने को मिलेगा भारत में नुब्रा घाटी के अंतर्गत।
और खास जानकारी ये रहेगी इसके लिए संबंध में, अगर आप थोड़ा सा और दिमाग में रखोगे तो राजस्थान सरकार के द्वारा 30 जून 2014 को, राजस्थान सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखना, राजस्थान, अलग से बता रहा हूं, राजस्थान सरकार के द्वारा 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को जो है ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया था। पशुधन श्रेणी के अंदर, पशुधन श्रेणी के अंतर्गत राज्य पशु का दर्जा मिला था इसे, राज्य पशु का दर्जा। तो राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 30 जून 2014 को दिया गया था। 22 जून को ऊंट दिवस मनाया जाता है। दो भारत में दुर्लभ किस्म के ऊंट प्रमुख रूप से ध्यान रखना है, खराई ऊंट है और एक 2 कुब्बड़ वाला ऊंट है जो नुब्रा घाटी में है और ये गुजरात के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए 22 जुलाई में लिखा गया है विश्व गेंडा दिवस। 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व गेंडा दिवस। विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस होता है। और खास जानकारी ये ध्यान रखना, एशिया, ये जो विश्व में गेंडे की कुल 5 प्रजातियां निवास करती है। 5 प्रजाति निवास करती है और खास इंपॉर्टेंट है कि ये 2 महाद्वीपों में ही निवास करती है, एक तो एशिया महाद्वीप के अंदर और दूसरी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये निवास करती है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 5 प्रजातियां रहती है, उनमें से 3 प्रजातियां जो है एशिया महाद्वीप में है और 2 प्रजातियां अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत निवास कर रही है। तो ये भी अब आप लोग ध्यान रखोगे इसके संदर्भ में। और भी कुछ खास जानकारियां देखिए, इसके अलावा देखोगे आप एशिया महाद्वीप के अंदर जो 3 प्रजातियां, उनमें सबसे बड़ी प्रजाति एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रजाति है एक सींग का गेंडा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रजाति है एक सींग का गेंडा और ये एक सींग का गेंडा आप देखने को मिलेगा असम राज्य के, भारत में देखने को मिलेगा। खास जानकारी ये भी रहेगी, भारत के असम राज्य में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो एक सींग के गेंडे के लिए भारत में फेमस माना जाता है। इंपोर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट जो है 22 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका रहेगा विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। बाघ से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां देखिए। बाघ में कुछ गणनाएं होती है, प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात बाघ गणना होती है। और प्रथम बाघ गणना देखिए, थोड़ा गौर करोगे आप, प्रथम बाघ गणना, पहली बाघ गणना 2006 में हुई थी। भारत के अंदर कुल बाघों की संख्या 1411 बताई गई थी। उसके बाद में 2010 में बाघ गणना हुई, 1706 बाघ भारत में बताई गई, दूसरी बाघ गणना थी ये। तीसरी बाघ गणना भारत में 2014 के अंदर हुई है, कुल बाघों की संख्या 2226 बताई गई है। और फिर चौथी गणना भारत में 2018 के अंदर हुई है, कुल बाघों की संख्या 2967 बताई गई है। और फिर उसके बाद में अभी लेटेस्ट के अंदर एक बाघ गणना और बताई जाती है कि 5वीं बाघ गणना भी हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अब तक कितनी बाघ गणनाएं हुई है। तो 2022 में अभी 5वीं बाघ गणना हो चुकी है और 5वीं बाघ गणना में 3167 बाघ भारत के अंदर बताए गए हैं। 3167 बाघ। चौथी से 5वीं गणना में 200 बाघों की वृद्धि देखने को मिली है। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि चौथी से 5वीं गणना में अब तक कितनी बाघ गणनाएं हुई हैं। तो आप थोड़ा गौर करोगे, पहली बाघ गणना 2006 में हुई है, ये पहली बाघ गणना थी। इसके अलावा दूसरी बाघ गणना, ये प्रथम बाघ गणना थी, ये दूसरी बाघ गणना, यहाँ 14 में तीसरी, 18 में चौथी और 5वीं में, मतलब यहां यदि आप देखोगे तो यहां बाघों में वृद्धि हुई है, 741 बाघों की वृद्धि देखने को मिली, जो सबसे ज्यादा वृद्धि है। तो यदि ये भी प्रश्न पूछ सकता है किस सन के मध्य सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली, तो यहां इंपॉर्टेंट है कि ये 14 से 18 के मध्य, इन 4 सालों के अंदर 741 बाघों की भारत में
वृद्धि देखने को मिली थी भाई। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस, अन्य जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको मैं यहां अलग से लिख रहा हूं, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण दिवस है उनको थोड़ा सा यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो अच्छी तरीके से उनको भी ध्यान में रख लीजिए भाई। कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे देखिए कौन कौन गौर करना। 2 फरवरी इंपोर्टेंट है, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च को। 18 अप्रैल को याद रखना, 18 अप्रैल को विश्व विरासत संरक्षण दिवस, विश्व विरासत संरक्षण दिवस, विश्व विरासत संरक्षण दिवस 18 अप्रैल को। और इसके अलावा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा 1 जून को विश्व प्रवाल भित्ति दिवस, विश्व प्रवाल भित्ति दिवस। 8 जून को विश्व समुद्र दिवस, विश्व समुद्र दिवस, विश्व समुद्र दिवस। 8 जून के दिन विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखोगे 29 नवंबर को विश्व जैगुआर दिवस, विश्व जैगुआर दिवस, जैगुआर दिवस के रूप में। और 4 दिसंबर को विश्व चीता दिवस, विश्व चीता दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो आप लोगों को जानकारी के लिए ध्यान रखना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 जून को विश्व ऊंट दिवस, 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में, उसके अंतर्गत बहुत अच्छी जानकारियां। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 1 जून को विश्व प्रवाल भित्ति, 8 जून को विश्व समुद्र दिवस, 29 नवंबर को विश्व जैगुआर दिवस, 4 दिसंबर को विश्व चीता दिवस। और ये आज का जो हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न था उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कुछ खास जानकारियां थी। यदि आपको इस प्रश्न की और भी बेहतर जानकारी चाहिए, मतलब देखिए गौर करना, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो आर्द्र भूमियां कितनी है इसके बारे में समझ रहे हो बात को, कि भारत के अंदर कितनी है, विश्व में कितनी है, भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कौन से स्टेट के अंदर है, क्षेत्रफल में बड़ी कौन सी आर्द्र भूमि, कहते किसे हैं, है ना। विश्व वानिकी दिवस किसे कहते हैं, वानिकी दिवस कब पहली बार मनाया गया था, विश्व में पहली बार जल दिवस कब मनाया गया था, उसके अन्य में रोचक तथ्य है। विश्व विरासत संरक्षण दिवस, इसकी पहचान करने वाले विश्व की कौन सी संस्था है, भारत में कितने स्थल है जो विश्व धरोहर की सूची में रखे गए हैं, उनमें सांस्कृतिक कौन से हैं, प्राकृतिक कौन से हैं, मिश्रित कौन से हैं, इनसे पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है, इनसे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां यदि आप हासिल करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए मैंने आपको यहां एक कोर्स उपलब्ध करवा रखा है। अपने संकल्प कोचिंग ऐप के ऊपर जाइए और वहां से आज ही इसको परचेज कीजिए। उसमें रिकॉर्डेड सारे जो टॉपिक है डिटेल वाइज उसके अंदर बता रखा है मैंने। और यदि आपको कहीं कंफ्यूज क्रिएट होता है कि नहीं सर जो आपने बोला था ऐसा नहीं है वहां पर, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो 8696972121 के ऊपर। आप उनको अपनी इंक्वायरी जो है वो बता सकते हो कि इसके अंदर जो बताया गया था वो नहीं था, तो उनमें हम लोग जो है आप लोगों तक रूबरू होने वाले हैं। आपसे स्पेशल मैं बात करने वाला हूं कि कौन से टॉपिक में आपको दुविधा होने वाली है भाई, क्लियर। तो इससे अन्य जानकारियां आपको कोर्स के अंदर मिलने वाली है, परचेज कर सकते हो आप ऐप के ऊपर जाकर, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए है। इसके अलावा देखिए संकल्प में ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं, नए बैच है, आज से प्रारंभ है, आज ही परचेज कर लीजिए इसको। ऑफलाइन है जुड़ सकते हो आज, लेकिन ऐप के ऊपर कौन कौन से कोर्स है ये सारे ऐप के ऊपर उपलब्ध कोर्स है जो आप परचेज कर सकते हो भाई, क्लियर। इसके अलावा संकल्प पब्लिकेशन के जो मार्केट के अंदर जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो कौन सी उपलब्ध है, तो देखिए वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की एसएससी जीडी, राजस्थान जियोग्राफी भूगोल की है जो भाई संजय सर के द्वारा जो करवाई जाती है, राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, जिला दर्शन, पशु परिचर, संकल्प जो है ये फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो बुक है, सूचना सहायक की है। इसके अलावा सिस्टम असिस्टेंट की जो पुस्तक है कंप्यूटर से जुड़ी हुई। इसके अलावा एक पशु परिचर का 10वीं पास जो है सीईटी के बिना इसमें कुल पद इसमें दिए हुए थे 5934। नया ऑफलाइन बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है।
और लाइव फ्रॉम क्लासरूम एंड रिकॉर्डिंग क्लास भी आप इससे उपलब्ध कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए 8696972121 पर आप संपर्क कर सकते हो। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर जो है अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। कल मिलते हैं एक बेहतर क्लास की तरफ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।